हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 186 पर उस पर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इतनी बात को समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि ये साइज़ दे रखा है, यानी कि ये हाइट दे रखी है एक तरह से किसकी? ऑब्जेक्ट की। तो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर, और ये प्लस में ही रहने वाली है अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊँ एक इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये ऑब्जेक्ट होगा इधर, और कितना है ये दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर टॉल। 5 सेंटीमीटर टॉल हो गया। ठीक है, ऊपर वाली साइड ही होगा। इज़ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे। 25 सेंटीमीटर अवे यानी कि यहाँ से है फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वेक्स लेंस बनाया मैंने, ये यू दे रखा है, ये आपके पास एच है। यू माइनस में रहेगा तो यू लिख देते हैं हम माइनस का 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किस में रहती है कन्वेक्स लेंस की? प्लस में हमेशा, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। रो द रे डायग्राम। अब इसका रे डायग्राम भी बनाना है, वो मैं अभी बताऊँगा आपको कि कैसे बनाना है। एंड फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मतलब वी आपको निकालना है। साइज़ मतलब इमेज का साइज़ आपको बताना है। एंड नेचर, नेचर भी बतानी है इसमें। ठीक है, नेचर मतलब रियल है या आपके पास ये वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें पोजीशन निकालते हैं। तो पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u, ये आपके पास लेंस फार्मूला होता है। और 1/f मतलब f कितना है? 10, तो प्लस का 10 आ गया। v हमें फाइंड आउट करना है, और u कितना दिया हुआ है हमें? माइनस का 25। तो ये आ गया 1/10 इक्वल टू में 1/v, और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/25। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, देखो 1/10 इधर ही रहने देते हैं। ये जो प्लस का 1/25 है इसको इधर ले जाएंगे, और ये माइनस का 1/25 हो जाएगा, और इधर 1/v है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 10 और 25 का। 5 से करते हैं 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, कितना आ गया ये? 50 एलसीएम आ गया। 10 5 ज़ा 5 इंटू 1 5, 25 2 ज़ा 2 इंटू 1 2। तो ये 1/v कितना आ गया आपके पास? 3/50 आ गया 1/v। ठीक है, अब अगर 1/v आपके पास 3/50 आया है तो v कितना आ जाएगा? 50/3। ठीक है ना, और ये प्लस का आएगा। ठीक, प्लस का ही है क्योंकि, और अगर प्लस का है तो आप यहाँ से भी इसकी नेचर बता सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैग्नीफिकेशन निकाल दो, उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी आप बता सकते हो। प्लस का v का मतलब क्या है कि इस साइड होगा डिस्टेंस इमेज का प्लस, तभी आ रहा होगा। और इस साइड जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो कैसी बनती हैं आपके पास? रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी वो चीज़ आप बता सकते हो, नेचर। ठीक, तो v निकल गया। अगर इसको आप पॉइंटों में करना चाहते हो तो पॉइंटों में भी कर सकते हो। देखो 50 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 ज़ा 3, 2 0, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 0 पॉइंट लग जाएगा, 6 ज़ा 18, फिर 2 0। तो ये ऐसे सोन चलता रहने वाला है। तो ये 16.66 है ना, देखो 16.66 है सेंटीमीटर प्लस का। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ, 16.7 लिख सकता हूँ। कैसे? ये वाला 6 देखो क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा नंबर है ये, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे जो पिछला नंबर है एक बढ़ जाता है, तो ये 7 आ गया। तो राउंड ऑफ करके 16.7 सेंटीमीटर आ गया प्लस का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? पोजीशन पता चल गई है आपको। ठीक है, अब साइज़ की बात कर लेते हैं। तो साइज़ कैसे निकलेगा, देखो साइज़ के लिए देखो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h'/h इक्वल टू में v/u, इस तरीके से चलता है। तो अगर हम इसमें देखो h'/h है और इक्वल टू v/u है। ठीक है, तो h' हमें निकालना है, तो v/u इंटू में h, इस तरीके से निकाल दें। v कितना है हमारे पास? 50/3 ले लेते हैं, पॉइंटों में नहीं लेते इसको। ठीक है, यहाँ पर इजी रहेगा सोल्व करना। तो 50/3 आ गया प्लस का, और u है हमारे पास माइनस का 25, और h जो है ये है प्लस का 5। तो 25 2 ज़ा 50, तो ये कितना आ गया आपके पास? 2 5 ज़ा 10, और ये 3, और ये माइनस ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का h' की वैल्यू आ रही है ये आपके पास, कितनी आ जाएगी? माइनस की 3 3 ज़ा 9, फिर 1 0 3.3 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया साइज़ आपके पास। और यहाँ से देख लो आपके पास ये h है 5 और h' आ रहा है 3.3। इसका मतलब इमेज क्या है? छोटी है, यानी कि डिमिनिस्ड है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ रहे हो ये चीज़ें या नहीं, बताओ? तो नेचर हम देखो, या तो यहाँ v से मैंने आपको बताया था कि प्लस का है तो आप बोल सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड है, नहीं तो m से निकाल लो। m से अगर मैं यहाँ से देखूँ v/u से निकाल देता हूँ। देखो v/u से v कितना है हमारे पास? 50/3 प्लस का, और u कितना है हमारे पास? माइनस का 25। तो 25 2 ज़ा 50। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 2/3। तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो क्या है? 2/3 है ऑब्जेक्ट के। ठीक है,
और अगर इसको हम देखें तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और ये 3 को डिवाइड करेंगे 3 0 लगेगा 0.3618 2 0 फिर 3 6 18 ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट 0.666 बनेगा। तो 0.67 कर सकता हूँ मैं इसको राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप माइनस से आपको क्या पता चलता है कि इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड लिख दिया हमने, और नहीं तो आप एम ना भी निकालते यहीं से निकल जाती है ये चीज़, वी से ही पता चल रही थी आपको, ठीक है। तो ये एम वाली बात बता रहा हूँ मैं, जो कि एम से भी आप निकाल सकते हो। रियल एंड इन्वर्टेड है और लेस देन 1 है, तो ये 0.67 लेस देन 1 है, तो ये कैसी भी है, डिमिनिश्ड भी है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रे डायग्राम की। तो देखो रे डायग्राम कैसे बनेगा, देखो अब रे डायग्राम में देखो हम एक्चुअल में तो स्केल में नहीं ले सकते 10-10 सेंटीमीटर के ये सब वैल्यूज़, ठीक है, या 16.7 इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे रफली ही बनाएंगे लेकिन थोड़ा प्रॉपर वे में। देखो कैसे, जैसे ये आपके पास क्या है, कन्वर्जिंग लेंस हो गया, मतलब ये कन्वेक्स लेंस हो गया। ये आपके पास क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ, क्लियर। अब देखो इसमें जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला हम मान लेते हैं F1, ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, लिख देते हैं यहाँ पर, ये 10 सेंटीमीटर का। इसका डबल ही क्या होता है आपके पास 2F1, तो ये आ गया 2F1, ये मतलब हो गया 20 का, ठीक है। सिमिलरली इधर भी F2 कितना 10 और 2F2 20, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर अब देखो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखना है हमें, U दिया हुआ है हमें कितना 25, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी है। तो देखो 20 तो यहीं तक हो गया है, ठीक है ना, यहाँ तक। तो इससे थोड़ा सा आगे क्या मान लेंगे हम, 25 मान लेंगे। और ये ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर टोल है, इस तरीके से हम मान लेंगे। H कितना हो गया ये 5 सेंटीमीटर का, और ये U हो गया आपके पास, और इसको हम लिख देते हैं A है, ये है B, ठीक है ऑब्जेक्ट। और ये दूरी कितनी है यहाँ पर आपके पास 25 सेंटीमीटर की हो गई, जब भी हमने U बोला है इसको। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाने हैं, ये आपको पता है किस तरीके से बनते हैं। देखो पहला क्या करेंगे हम, इसमें पैरेलल ले लेंगे रे। पैरेलल रे कहाँ से निकलती है बता दो जल्दी से, F2 के यहाँ फोकस में से निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल देंगे इसको, क्लियर इतनी बात, ठीक। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल लेंगे, तो वो क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं हम एक यहाँ पर इस तरीके से, तो ये स्ट्रेट निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और ये बन गई इमेज यहाँ पर आपके पास, ठीक, इस तरीके से। और इसको हम नाम दे देते हैं, ये है B डैश और ये है A डैश। तो ये V है आपके पास, और ये कितनी दूरी पे बना है, देखो 10 ये था और 20 यहाँ तक था 2F2 का, और जो V है हमारे पास वो कितना है 16.7। तो ऑब्वियस बात है F2 और 2F2 के बीच में ही कहीं होगा 16.7, तो वहीं आ रहा है ये। तो V कितना हो गया हमारे पास, ये 16.7 सेंटीमीटर। समझ रहे होंगे रे डायग्राम कैसे बना है, ठीक है। तो हमने ये भी लिख दिया और ये भी, और इसका जो H डैश है ये वाला, ये H डैश जो इसका साइज़ है ये कितना आया है हमारे पास 3.3 सेंटीमीटर का, और ये नीचे आ रहा है देख लो, इन्वर्टेड बन रहा है, तो ये नेगेटिव साइन आया है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो इतनी चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रे डायग्राम बनना है आपका, ठीक है। अब एक्चुअल में स्केल से 25 सेंटीमीटर थोड़ी लेके बैठेंगे हम वहाँ पर, ठीक है ना। तो आपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है कि अगर हम इसको 10 मार रहे हैं, ये वाला इसका डबल 20 होगा, तो 25 इसके बाद ही आएगा, तो हमने यहाँ बना दिया। फिर आपने कुछ सोचना है 16.7 है, तो अगर ये इधर 10 है और यहाँ से यहाँ 20 है, क्योंकि ये F2 का डबल ही होता है 2F2, ठीक है। तो ये यहाँ तक जा रहा है, जिसको हम ये सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला C1 होता है, ये वाला C2 होता है। तो ऑब्वियसली बात है 16.7 F2 और 2F2 के बीच में कहीं बनेगा, और वो ऑटोमेटिकली बन भी जाएगा आपका। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये रे डायग्राम आपको बताना है। मेन क्या है, ये मेंशन जरूर करना है कितनी दूरी पे क्या चीज़ आपने रखी है, ठीक है। और लॉजिकली भी बताना है, क्योंकि अगर ये आप यहाँ कहीं रख देते तो फिर वो तो गलत हो जाता, क्योंकि 2F1 तक 20 बनता है। अगर ये 10 है तो इसका ये डबल 20 बन रहा है, तो इससे पीछे ही जानी है ये 25 तक, ठीक है ना। क्लियर हो रही हैं चीज़ें। तो इस तरीके से ये बनाने हैं इसके रे डायग्राम, ठीक है तो ईजी, बस थोड़ा सा आपको सोचना है, क्लियर। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके जी, थैंक यू।